हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कैटेगरी वाइज स्कॉलरशिप स्कीम्स के बारे में, ताकि आपको ये पता चल जाए कि कौन से कैटेगरी स्टूडेंट्स को कौन से स्कॉलरशिप स्कीम्स के लिए अप्लाई करना पड़ता है। प्लस इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी स्कॉलरशिप स्कीम से आपको कौन से जो बेनिफिट्स है वो मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू सभी जो अपडेट्स हैं वो मिलते रहे। तो इस पीडीएफ में सभी कैटेगरीज मेंशन है, प्लस कौन से कैटेगरी को कौन से स्कीम्स के लिए अप्लाई करना है ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। प्लस हर कैटेगरी में एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है इनकम का। अगर आपकी इनकम इससे ज़्यादा है तो ये स्कीम, अगर आपकी इनकम इससे कम है तो दूसरी स्कीम के लिए जो है वो हमें अप्लाई करना पड़ता है। तो ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊँगा ताकि आपके सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एससी कैटेगरी के बारे में। तो एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स ऐसे स्टूडेंट जिनके फैमिली की जो इनकम है वो 2.5 लाख के नीचे है, उन स्टूडेंट्स को अप्लाई करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए। और जो बेनिफिट्स है वो आपको मिलेंगे ट्यूशन फ़ी, एग्ज़ाम फ़ी, मेंटेनेंस अलाउंस आर पेड ओनली टू एससी कैटेगरी स्टूडेंट्स। तो ये सारे जो बेनिफिट्स है वो आपको इस स्कीम के थ्रू मिलेंगे। इनके लिए वही अप्लाई करना जो एससी कैटेगरी से तो है, बट उनकी जो इनकम है वो 2.5 लाख के नीचे है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे एससी स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स की जो इनकम है वो 2.5 लाख के ऊपर है, तो उनको अप्लाई करना पड़ेगा पोस्ट मैट्रिक ट्यूशन फ़ी एंड एग्जामिनेशन फ़ी पोस्ट मैट्रिक। तो इसमें आपको जो बेनिफिट्स है वो थोड़े कम मिलेंगे क्योंकि इनकम जो है वो 2.5 लाख से ऊपर है। बेनिफिट्स में आपको ट्यूशन फ़ी और एग्ज़ाम फ़ीस ही यहाँ पे मिल रही होगी, ठीक है। फॉर हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स, स्टूडेंट शुड बी डिसेबल्ड 40% और अबव। अगर 40% और अबव डिसेबल स्टूडेंट है तो उसको अप्लाई करना पड़ेगा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। जो बेनिफिट्स है वो आपको सेम ही देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे एसटी कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए। तो एसटी कैटेगरी के ऐसे स्टूडेंट जिनकी जो इनकम है वो 2.5 लाख के नीचे है, उन स्टूडेंट्स को अप्लाई करना पड़ेगा पोस्ट मैट्रिक्स स्कॉलरशिप स्कीम के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये स्कीम। इसमें आपको जो बेनिफिट्स है वो ट्यूशन फ़ी, एग्ज़ाम फ़ी एंड मेंटेनेंस के जो बेनिफिट्स है वो मिल रहे होंगे। और ऐसे स्टूडेंट्स जो एसटी कैटेगरी से तो बिलोंग करता है बट जिनके पेरेंट्स की इनकम 2.5 लाख के ऊपर है, उनको अप्लाई करना है ट्यूशन फ़ी एंड एग्ज़ाम फ़ी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, जिसे हम फ्री शिप भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो बेनिफिट्स है वो मिलेंगे बेनिफिट्स ऑफ ट्यूशन फीस एंड एग्जामिनेशन फीस। एससी और एसटी कैटेगरीज का तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरीज की ओर। बट उसके पहले गाइस मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जब भी आप स्कॉलरशिप फॉर्म भरोगे और स्कीम के लिए अप्लाई करोगे तो एक बार कॉलेज में भी कंसल्ट कर लेना और उनको भी बता देना। अगर कुछ गलती हो रही होगी आपसे तो वो भी आपको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आप 200% जो श्योर हो वो हो जाओ। क्योंकि स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कुछ गलती होगी, अगर रिजेक्ट हुआ तो फिर फर्दर हमें काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम्स है वो हो सकता है, तो इसका ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। अब बढ़ते गए नेक्स्ट कैटेगरीज़ की ओर। अब नेक्स्ट कैटेगरीज़ में ये 3 कैटेगरीज़ है, वीजेएनटी, एसबीसी और ओबीसी। अब इन तीनों कैटेगरी में से जो भी कैटेगरी का जो स्टूडेंट्स है वो होगा, अगर उन स्टूडेंट्स की जो पेरेंट्स की इनकम है वो 1 लाख या फिर 1 लाख के नीचे है तो उन्हें अप्लाई करना पड़ेगा गाइज इन 3 स्कीम्स के लिए, ठीक है। अगर वीजेएनटी का स्टूडेंट है और उनकी इनकम 1 लाख से नीचे है तो उनको अप्लाई करना पड़ेगा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप टू वीजेएनटी स्टूडेंट्स, एसबीसी को एसबीसी स्टूडेंट्स और ओबीसी को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप टू ओबीसी स्टूडेंट्स। ये स्कीम के लिए जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। जो कैटेगरी होगी उसी कैटेगरी के जो स्कीम है गाइज उसके लिए अप्लाई करना, तभी जाके आपका जो फॉर्म है वो अप्रूव्ड होगा, ठीक है। और इसमें आपको जो बेनिफिट्स है वो देखने को मिलेंगे ट्यूशन फ़ी, एग्ज़ाम फ़ी और मेंटेनेंस अलाउंस टू स्टूडेंट्स के, ठीक है। फिर नेक्स्ट है गाइज वीजेएनटी, एसबीसी और ओबीसी। इसमें जो इनकम का क्राइटेरिया गाइज वो चेंज है। अगर आपके पेरेंट्स की इनकम 1 लाख और 8 लाख के बीच में आती है, ठीक है, 1 लाख और 8 लाख है या फिर उसके बीच में आती है तो आपको फिर इन स्कीम्स के लिए जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। अगर वीजेएनटी हो, आप वीजेएनटी कैटेगरी से हो तो ट्यूशन फीस एंड एग्जामिनेशन फीस टू वीजेएनटी स्टूडेंट्स। ओबीसी का आएगा इस ट्यूशन फीस एंड एग्जाम फीस फॉर एसबीसी स्टूडेंट्स और ओबीसी का है ट्यूशन फी एंड एग्जामिनेशन फीस टू ओबीसी स्टूडेंट्स, ठीक है। इसमें भी आपको वही जो बेनिफिट्स है वो मिल रहे होंगे, ट्यूशन फी, एग्जाम फी एंड मेंटेनेंस अलाउंस टू स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आपको जो बेनिफिट्स है वो मिल रहे होंगे। बस डिफरेंस यहाँ पे इनकम का 1 लाख के नीचे है तो ये वाला स्कीम है, 1 लाख के ऊपर और 8 लाख के नीचे है तो ये वाला रहेगा, ठीक है। तो ये ऐसे पूरे जो स्कीम्स है वो रहने वाले हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते गए 2 स्टूडेंट्स हु आर एडमिटेड थ्रू कैप राउंड इन ओपन एससीबीसी ईडब्ल्यूएस कैप माइनॉरिटी कैटेगरी आर एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप, ठीक है। तो ये जनरल
SEBC ओपन और माइनॉरिटी के लिए द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम फैमिली गार्डियन शुड बी लेस दैन और इक्वल टू 8 लाख। जिन भी स्टूडेंट्स की 8 लाख के कम इनकम है तो वो एलिजिबल रहेंगे स्कॉलरशिप के लिए। जो स्कीम है वो है राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज शिक्षण शुल्क योजना, ठीक है, पोस्ट मैट्रिक। और इसमें आपको जो बेनिफिट्स है वो मिल रही होगी 50% ऑफ जो आपकी ट्यूशन फ़ी है वो कम होगी एंड 50% ऑफ जो आपकी एग्ज़ाम फ़ी है वो कम होगी। तो ये जो बेनिफिट्स है वो आपको मिल रहे होंगे। इसमें 8 लाख के कम जो इनकम है वो रहना चाहिए और ये जो स्टूडेंट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। याद रखना कि जिनका कैप राउंड के थ्रू एडमिशन हुआ है वही जो स्टूडेंट्स है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे दो स्टूडेंट्स हु आर एडमिटेड थ्रू कैप राउंड इंस्टीट्यूट लेवल एंड अगेंस्ट कैप आर एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, पारसी, जैन, जूस माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, इनके लिए ये स्कीम है। द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम ऑफ फैमिली गार्डियन शुड नॉट बी मोर देन 8 लाख। और यहाँ पे स्कॉलरशिप स्कीम फॉर स्टूडेंट्स ऑफ माइनॉरिटी, तो ये माइनॉरिटी कैटेगरीज़ के लिए, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंडर ये आता है। और RS 25,000 का बेनिफिट मिल सकता है और एक्चुअल कोर्स फी का जो बेनिफिट है वो इस स्कीम में मिल सकता है, ठीक है। तो मैंने ऑलमोस्ट आपको सभी कैटेगरीज़ के जो स्कीम्स है वो बता दिया, प्लस SC ST का भी मैंने आपको जो डिटेल में वो बता दिया, ठीक है। बस इसमें एक याद रखना कि आपका जो इनकम है वो ध्यान से देखना, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट हमें वहाँ पे देना पड़ता है। इनकम कम रही तो दूसरी स्कीम रहती है और इनकम ज़्यादा रही तो दूसरी स्कीम रहती है, तो इसका बस ध्यान देना। बाकी आप सही से जो स्कॉलरशिप फॉर्म है वो भर दोगे। तो ऐसे होते हैं कि स्कॉलरशिप के स्कीम्स, जैसे आपकी इनकम वैसे स्कीम्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। अब जितना मुझे लग रहा है कि आपको ऑलमोस्ट सारी जो चीज़ें वो समझ में आ गई होगी। कुछ जो डाउट्स है वो होंगे मे बी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करना है प्लस कैसे अपलोड करना है। तो अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए होगे तो कमेंट्स में ज़रूर बता देना, मैं इसके ऊपर भी डिटेल में जो वीडियो है वो बना दूंगा और आपको और भी सारी जो चीज़ है डॉक्यूमेंट्स के बारे में वो डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना, ताकि उनको भी गाइस ये इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो मिलते हैं गाइस ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ताकि आपको सभी वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहे।